सर सेल ऑर्गेनेल्स लिख रहे थे। अच्छा, हम लोग लिख रहे थे ना। चलो ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझा ही दिए हैं, उसमें कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए तुम लोग को। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है। चलो, आज का टॉपिक है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आप आंसर नहीं बताए वो क्वेश्चन का। कौन सा? बैक्टीरिया। सर जो भेजे थे नहीं, व्हाट्सएप पे बैक्टीरिया का जो टाइमिंग था अच्छा वो टाइमिंग वाला। था वो 20 मिनट्स, 20 मिनट्स। सर कैसे? 20 डिवाइडिंग वाले बोल रहे हो ना, कैसे कितने देर में यस डिवाइड सर। करता है? हाँ, वो 20 मिनट्स में डिवाइड करता है वो। देखो एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई, क्योंकि हर एक सेल का अलग अलग है। जैसे आरबीसी की बात करते हैं, डब्ल्यू, और इवन की जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा सेल है। तो ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है वो 24 आवर में वो डिवाइड कर जाता है। उसी तरह ये कैलकुलेटिव है, बैक्टीरिया का जो है 20 मिनट्स में एक बार सेल का डिवाइडिंग हो जाता है। ठीक है। और देखो एक्चुअली किसी भी चीज का डिवाइडिंग के लिए फैट ऑफ मैप पढ़ना पड़ेगा। फैट ऑफ मैप में पता चलता है कि कौन किसने टाइम पे कैसे वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो मेसोजोम इसमें प्रेजेंट होता है ना। मेसोजोम के बारे में पता है क्या है वो? बताओ। मेसोजोम ही सेल डिवीजन करने का काम करता है। सर वो बिना ऑक्सीजन सरवाइव कर पाता है। कौन? मेसोजोम। सर वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लैटरल और सेप्टल। मेसोजोम सेल और लैटरल सेप्टल होता है ना। तो लैटरल में क्या होता है और लैटरल में वो क्या करता है, सेप्टम में क्या करता है? सेप्टम में हम लोग लैटरल पहले, में वो रेस्पिरेशन करता है। लैटरल में वो रेस्पिरेशन मतलब फूड को ऑक्सीडाइज वगैरह देके एनर्जी देता है। तो जो सेप्टम का जो मैकेनिज्म है वो 20 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे सेल डिवीजन कैसे होता है 24 आवर में, ह्यूमन सेल का, आई मीन ह्यूमन बॉडी का सेल, उसी तरह ये 20 मिनट्स में होता है। ये कैलकुलेटिव चीज है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बात तो उसका मैकेनिज्म के लिए तो तुमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझे? चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडोमिनेंट सिस्टम, इट इज अ, क्या होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को पहले बता दो, उसके बाद हम लिखाएंगे। बोलो। और आप उस सर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल लाइसोसोम है। वो तो उसका सर वो एग्जाम्पल है, चारों बट कोऑर्डिनेट रहता है, मतलब फंक्शन करता है। हाँ, हाँ, तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल एक से ज्यादा, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ, अगर सेल ऑर्गेनेल्स एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और उस इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेल्स काम करता है। एक है ईआर, सेकंड है गोल्गी बॉडी, थर्ड है लाइसोसोम एंड फोर्थ है वैक्यूल। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या बताए कि सेल ऑर्गेनेल्स का ग्रुपिंग अगर एक साथ कोऑर्डिनेट वे में काम करता है, सिंपल है, 4 आदमी है, चारों एक साथ मिलकर काम कर रहा है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, सब एक साथ मिलकर काम कर रहा है, तो उसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। चलो, इट इज अ ग्रुप ऑफ सम मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, सम मेम्ब्रेन organelles which functions in which functions in
close coordination with one another, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन कौन हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एंड लाइजोसोम। ठीक है, तो पहला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिगर वगैरह सब जो समझाए थे वही फिगर इसमें ऐड कर दोगे, उसका जैसे लिखो उस तरह लिखना। ये बस पॉइंट वाइज हम लिखा रहे हैं ताकि तुम लोग पास नोट्स हमेशा रहे, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय Porter 1945 and थॉमसन। दो साइंटिस्ट हैं, सॉरी थॉम्पसन है, थॉम्पसन, ठीक है। और ये दोनों एक ही ईयर में, दोनों इंडिविजुअली किया था, साथ साथ नहीं किया था इसलिए, ठीक है। पॉर्टर ER is complicated and interconnected system of membrane lined channel that run through the cytoplasm, ठीक है। At places it is connected with plasma membrane as well as nuclear envelope, ठीक है। It consists of membrane lined channel or spaces, membrane lined channel or spaces, it can exist in three form: vesicles, tubules and cisternia। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाक से ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो।
वेसिकल ट्यूबुल एंसेस्ट्रिना, ये लास्ट वाला ध्यान ले लिया है। यस सर। अब आगे इसका हम लोग आते हैं। Types depending upon the nature of its membrane AR is of two types. सर बोलो। सर रफ के नीचे क्या लिखें? प्रेजेंस है, शॉर्ट में हम लिख दिए थे प्रेजेंस, यहाँ पे एब्सेंस। तो फंक्शन लिखते हैं। एक सेकंड।
लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ सर। इसमें कुछ समझना है तो समझ सकते हो, ठीक है। RER है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये एक पार्ट का जो एरिया है वो राइबोसोम के लिए होता है, इसलिए लिखा है प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। देखो ये क्या क्या, सेरम प्रोटीन मतलब वो ब्लड का प्रोटीन बनाने में काम करता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन और अदर प्रोटीन भी करता है जो मेटाबॉलिज्म के लिए काम करता है। दूसरा प्रोवाइड एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन है तो एंजाइम बनाने का काम करेगा, इन गोल्गी बॉडी में यही करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी में जाके जो करना है यही करेगा। या इसका फंक्शन देखो, एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली क्या है कि जब मसल सेल की बात होती है तो मसल सेल्स में क्या है, मसल सेल्स में जो ER नहीं प्रेजेंट होता है वहां पे ER को नाम दिया गया है क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टोर करता है CO2 फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। देखो लिखा है इट स्टोर CO2 प्लस फॉर रिलीजिंग ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो काम करता है। दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेरोसोम, क्यों साइटोक्रोम वगैरह जो होता है उसके हेल्प से ये करता है। और लिखिए प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन लिपिड्स, मतलब ये स्टेरॉइड्स वगैरह प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जहाँ पे एडिपोज रहेगा उस जगह पे ये प्रेजेंट रहेगा, मतलब एडिपोज के जस्ट नीचे रहता है, तो कहीं ना कहीं लिपिड के सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। यही है तुम्हारा इसका। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके गोल्गी बॉडी बताएंगे, ठीक है। ले लिए सर। ले लिया सर? हाँ ले लिए हो ना। दीक्षा कुछ पूछना है? दीक्षा, साक्षी, यानी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलो, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो फंक्शंस को याद रखना और एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ लाइन होगा उसको जरूर ऐड कर लेना। ऐसे जो भी था हम एनसीईआरटी का वो इसमें ऐड किए हुए हैं, अगर मान लो कुछ वैसा छूटता है फंक्शंस में तो उसको ऐड कर लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी को बेसिस बना के हमेशा पढ़ना है, ये याद रखना, तो फिर मेडिकल में दिक्कत हो जाएगा फिर। सर हाँ बोलो। सर हम बोल रहे थे सर, एक डाउट क्लास सर हम लोग को मिल सकता है सर? किस चीज का? सर जो भी अभी यूनिट 1 के जो चैप्टर्स हुए हैं सर उन सब का। डाउट क्लास मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, डाउट है तो क्यों नहीं क्लास में होगा, क्लास होगा। मतलब एक क्लास सर पूरा डाउट क्लास होना चाहिए सर। हाँ ठीक है, समझ रहे हम तुम्हारा डाउट, तुम्हारा मतलब समझ गए। तुम्हारा था यही कि तुम यूनिट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हो, उसमें से जो डाउट है वो पूछना, यही ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो हम उसके लिए देखते हैं वैसा होगा तो नेक्स्ट क्लास में अनाउंस कर देंगे टाइम, और क्या, नहीं तो संडे वगैरह को रखते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। यस सर। ठीक, ठीक है, चलो अब जो टॉपिक नेक्स्ट है वो है गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कौन खोजा था इसको? कैमिलो गोल्गी कब 1898 में इसको रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज present in eukaryotic cell except sieve tube,
CO2 एंड RBCs होता है, ठीक है। It is made up of 4 parts, 4 parts। इसमें कौन कौन सा है 4 पार्ट्स में? सिस्टर्निया, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, वैक्यूल। सिस्टर्निया, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल। Cisternia, vesicles, vacuole and tubules। ये 4 पार्ट से कंसिस्ट करता है। In animal cell, it is connected with fused or complexed in plant cell it is unconnected unit called dictyosomes। Okay? Cisternia, it consists of a stalk of generally 4 to 8 membrane bound saccules and cisternia। The cisternia are frequently curved to give definitely polarity to Golgi apparatus। डेफिनेट, ठीक है। polarity to Golgi apparatus, इसको स्क्रीनशॉट लो फटाक से। लिख लिए, मतलब ले लिए? Yes, sir. ले लिए ना? सबको ले लिए हो? क्या हुआ दीक्षा, कुछ बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है। ठीक,
one phase of apparatus is convex while the other is concave. While the other is concave. The convex is called forming phase, और इसी का जो है नाम था एक बार phase. The membranes of maturing phase, और इसी को बोलते हैं ट्रांस फेस. Is called concave. The forming phase receive vesicles from ER. हाँ बोलो. Coated vesicles. Interconnected confuses. Vacuole. While passing through the apparatus, biochemical are variously transformed. चलो इसका स्क्रीनशॉट लो. इसमें कुछ आना है, ठीक है.
हेलो, हाँ बोलो दीक्षा, कुछ बोल रहे हो? आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है सही से, समझ नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है सही से। बोलो, नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा आवाज, ठीक है? थोड़ा नेटवर्क क्लियर करो फिर बोलो। देखो हम कुछ समझा रहे हैं, यहाँ ध्यान देना। हाँ, हम लोग पहले ये जान चुके हैं, आई मीन हम लोग ये पहले पढ़े कि उसका जो फेस होता है कॉन्वेक्स, उसी को हम लोग फॉर्मिंग बोलते हैं, और जो मैच्योरिंग है उसी को ट्रांस और कॉनकेव बोलते हैं। मतलब एक फेस का 3 नाम है, कॉन्वेक्स, फॉर्मिंग एंड फेस। दूसरे का है सॉरी सिस, दूसरे का मैच्योरिंग, ट्रांस एंड कॉनकेव फेस है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब हम पहले बताए थे कि फॉर्मिंग फेस जो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के प्रोडक्ट को क्या करता है, रिसीव करता है, और उसका जब मैच्योरिंग फॉर्म की तरफ से निकलेगा तो उस टाइम पे अलग अलग प्रोडक्ट वो बनाएगा। वही प्रोडक्ट को लिखा है वो बायोकेमिकल आर वेरियसली ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है? मतलब देखो यहाँ लिखा है दे अल्टीमेटली रीच द मैच्योरिटी फेज वेयर दे आर बडेड ऑफ एज सिक्रीशन कोटेड और गोल्गन वेसिकल्स। मतलब वही सिक्रेटेड होगा, वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, जिसको गोल्गियन वेसिकल्स बोल रहा है, जो लाइसोम वैक्यूल के तरह वैक्यूल का फॉर्मेशन भी करता है। बस यही है। और इसका जो डायग्राम बनाए हैं उस डायग्राम को इसके नीचे नोट कर लोगे। ऐसे इसका फंक्शन भी बचा है, तो फंक्शन हम अभी लिखेंगे, ठीक है ना? उसके बाद उस डायग्राम को वहां पे नोट कर लेना, ठीक है? चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। सर ले लो। ले लिए हो? एक सेकंड, एक सेकंड। इसमें कुछ पूछना है पुष्कर? तो नहीं समझ में आ रहा पूछ सकते हो। यामिनी, देखो ये सब चीज से जो है ना क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना? गोल्गी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का सेल ऑर्गेन्स की तरह काम करता है, ठीक है? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ बोलो। क्या बोले? बोलो बोलो बोलो। तुम्हारा दीक्षा आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारा नेटवर्क का इशू चल रहा है लग रहा है।
चलो लो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया, इसको कर लो, नोट कर लो। हो गया? ले लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर। हाँ, तो इसमें तो कुछ वैसा नहीं है, मतलब ये ध्यान रखना कि गोल्गियन वैक्यूल जो होता है वही लाइसोम के लिए भी काम करता है और वही वैक्यूल के लिए भी काम करता है, मतलब एक तरह का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे आते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम जो पार्ट है उसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम में कुछ एंजाइम प्रेजेंट है। लाइसोसोम discovered by Christian D. Christian D. 1955 में through fractional technique. Fractional technique. First, it is small vesicles which are bonded by single membrane and contain hydrolytic enzyme. एंजाइम, ठीक है, द फॉर्म ऑफ crystalline structure. Crystalline structure. The important enzymes are acid phosphatase, okay, sulfatases, proteases, peptidases, nucleases, lipases,
and carbohydrates. Carbohydrates. They are also called acid hydrolysis because they because these test enzyme these test enzyme usually functions in acidic medium. Lysosomes are also called suicidal bag because of presence of large number of digestive enzymes or acid hydrolases in them. चलो इसको लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। वीडियो नहीं आ रहा है, देख रहा है एक सेकंड। नहीं आ रहा है, एक सेकंड। देखो अब आ रहा है? नो सर। नहीं सर। वो भी नहीं आ रहा है। आना तो चाहिए सर क्लियर अब नहीं आया? आ रहा। आगे से आ गया ना? हाँ तो नेट का प्रॉब्लम है, नेट। इसको स्क्रीनशॉट देखो, इसमें कुछ कुछ चीज है जो तुमको हम बताना चाह रहे, ठीक है? इसमें देखो क्या है। हम लोग कौन कौन सा एंजाइम ये तो नहीं पढ़े थे। देखो यहाँ एसिड फास्फेटेज, सल्फेटेज, प्रोटियोजेज, पेप्टाइडेज, न्यूक्लियस, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट, मतलब सारा तरह का जो है वो एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। और सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एसिड हाइड्रोलेजेज है, ठीक है ना? वो हम बताते हैं क्यों ऐसा बोलते हैं। क्योंकि देखो समझना, यहाँ पे इधर साइड में दिख रहा है। अच्छा पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं क्या होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। ले ली। चलिए ना, देखो समझ लो पहले, फिर लिखवाना भी है इसमें, 2-4 लाइन आ रहा है, बस ज्यादा नहीं, ठीक है? देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लाइसोसोम है, ठीक है? ये देखना होता है कि जैसे मान लो इसमें बहुत सारा एंजाइम है,
तो हम लोग उसको सीधा बोलते हैं कि एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है, इसमें हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है। कभी कभी क्या होता है, इस एसिडिक होने के कारण ये खुद का मेम्ब्रेन को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिसके कारण अंदर का जो भी सेल का पार्ट है वो बाहर निकल जाता है और ये खुद ब खुद मर जाता है। तो ये जो मर रहा है, ये जो डेथ हो रहा है, इसका डिस्ट्रक्ट जो हो रहा है, ये खुद के एंजाइम के कारण हो रहा है। इसीलिए इसको बोलता है ये सुसाइडल बैग की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये खुद अपना एंजाइम से अपने अपने आप सेल को वो मार देता है। क्योंकि एसिड, अब ये होता कब है, तो जब स्कार्सिटी ऑफ फूड है, क्योंकि इसको अगर फूड मिलते रहा तो काम करेगा, लेकिन अगर स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया, फूड नहीं मिला, तो ये एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो है ये वॉल को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बस यही चीज है इसमें। इसमें 2 लाइन है, इसको लिख लेते हैं, फिर टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक वैक्यूल में चले जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, चलो इसको ले लो, आई मीन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? सर बोलो बोलो। क्या बोले, क्या बोले? मेम्ब्रेन का नाम है जिसको डिस्कस प्रोसेस बताता है। नहीं आ रहा, आवाज कट कट के आ रहा है। दीक्षा, आवाज ठीक से बोलो, मतलब तुम्हारा बहुत ज्यादा आवाज कट रहा है, सही से सुनाई नहीं दे रहा है। सर मेम्ब्रेन का नाम क्या है? किस मेम्ब्रेन का नाम पूछ रहे हो? जो थीन मेम्ब्रेन है। ये बस थीन मेम्ब्रेन मतलब वो वैक्यूल का मेम्ब्रेन, ठीक है, सॉरी लाइसोसोम का जो मेम्ब्रेन है उसको, बस वो मेम्ब्रेन एक सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, उसका कुछ नाम नहीं है। उसको एक तरह का आउटर बाउंड्री ले सकते हो, आउटर मेम्ब्रेन ले सकते हो उसको, ठीक है। जैसे आउटर इनर मेम्ब्रेन होता है, तो बस एक ये बस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एक ही मेम्ब्रेन से ये बना, कि इससे ये मतलब बना होता है बस, ठीक है।
इसमें बस यही ले सकते हैं, थिन मेम्ब्रेन। ठीक है। हाँ, अगर यही वैक्यूल के केस में बात करेंगे तो वैक्यूल के सेल मेम्ब्रेन या फिर बोल सकते हैं जो मेम्ब्रेन से वो बाउंडेड होता है, उसका भले नाम टोनोप्लास्ट होता है। उसके अंदर में ये चीज तो बताया भी है कि टोनोप्लास्ट होता है, और उसके अंदर में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग, लिक्विड जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सैप बोलते हैं। ऐसे तो वैक्यूल 4 टाइप का है, सैप वैक्यूल, गैस वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, ये 4 टाइप का है। तो इसको तो समझे ही होगे। इसमें इसको तुम स्क्रीनशॉट तो ले लिया, ठीक है। चलो, वैक्यूल में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। वैक्यूल में कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, ठीक है। क्या क्या बोले? आवाज नहीं आ रहा दीक्षा तुम्हारा। ठीक है। नेट क्लियर सही से नहीं आ रहा दीक्षा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, या नहीं तो बोलोगे तुम समझा देंगे इसको। क्यों अच्छा, किसी को और प्रॉब्लम है वैक्यूल में? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है दीक्षा तुम्हारा, कट के आ रहा है। चलो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा वैक्यूल देखते हैं, ठीक है ना। वैक्यूल मतलब समझ में आ गया, ठीक है। टॉपिक द वैक्यूल। इट इज नॉन साइटोप्लाज्मिक area present inside the cytoplasm, which are separated from the specific membrane। सर सैप वैक्यूल बताइए ना एक बार। अच्छा, बता देते हैं। फ्रॉम द separated specific membrane it is formed by extension of PR, ठीक है। Depending upon content and function, it is of 4 types। 4 types। फर्स्ट में है
सैप वैक्यूल, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तीसरा है गैस वैक्यूल और चौथा है फूड वैक्यूल। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सैप वैक्यूल समझा देते हैं, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एक बार समझा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। और कुछ, और किसी को कुछ? सर सैक्यूल्स भी बता दीजिएगा। सैक्यूल्स, यस सर। सैक्यूल्स को सिस्टर्निया बोलते हैं, बस नाम वो चेंज कर दिया है, ठीक है। सैक्यूल्स को सिस्टर्निया बोलते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में पूछ रहे हो ना, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। सैक्यूल्स को सिस्टर्निया वहां पे बोल रहा है, बस एक इंटरचेंजेबल वो नाम और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ आ गया? ठीक है, हम इसको समझा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल का बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि सैप वैक्यूल जो है वो प्लांट में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में होता है। सबसे पहले सैप वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में अगर होगा, ठीक है, तो सपोज दैट ये प्लांट सेल है, अगर इसमें सैप वैक्यूल होगा तो वो सबसे पहले कितना ऑक्युपाई करेगा? पहले बता चुके, 50 to 90% तक वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। सैप वैक्यूल जो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ये सेल से भी सेपरेट होता है। एक अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो लिख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और अंदर में जो लिक्विड है उसको हम लोग बोलते हैं सैप। अगर तुम्हारे सामने सैप वर्ड आ रहा है, सैप वर्ड आता है, इसका एक ही मतलब है कि न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा किसमें? इन डिसॉल्व स्टेट, इन डिसॉल्व स्टेट। मतलब इसका कहने का समझना कि सैप को हम सिंपल बोलते हैं न्यूट्रिएंट है जो कि डिसॉल्व स्टेट में, और प्लांट में एज ए न्यूट्रिएंट जो है वो मिनरल्स काम करता है। कौन काम करता है? मिनरल्स। तो इसमें जो भी है प्रेजेंट वो मिनरल्स ही है, वो वाटर में, आई मीन एक तरह का लिक्विड में, वो डिसॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब वाटर में है। तो ये एक तरह का न्यूट्रिएंट मीडियम बोल सकते हैं, या न्यूट्रिएंट फ्लूइड है, जो मिनरल्स के कंपोजिशन, मिनरल और वाटर के कंपोजिशन से मिलकर बना है। और इसका काम होता है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। साथ साथ में प्लांट में जो है, प्लांट में अगर कोई भी वेस्ट होगा तो उसको ये स्टोर करके रखने का काम करता है। प्लांट में बस इतना ही काम है इसका, ठीक है। तो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर कंडीशन मान लो बहुत खराब हुआ, या अनफेवर्ड हो गया, या स्ट्रेस कंडीशन आ गया, उस टाइम पे उसको न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिल रहा है, पानी वगैरह नहीं मिल रहा है, तो कौन? वैक्यूल ही जो होता है वो सेल को प्रोवाइड करता है, और सेल अपना मैकेनिज्म अच्छे से कर पाता है। यही है तुम्हारा सैप वैक्यूल, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल जो है, हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि वैक्यूल जो है, सैप वैक्यूल की जहां तक बात करते हैं, वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, और उस वही सारा काम उसका मैनेज करता है। मतलब एक तरह का मेटाबॉलिज्म वगैरह जो भी फंक्शंस वगैरह है वो सारा काम वही करने वाला है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि ये काम कैसे करता है, जैसे मान लो तो ये ना एक मतलब सिंपल है कि इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट है ना, ये पास हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। एक तो साइटोप्लाज्म में भी काम दे देगा, और या नहीं तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी जाके जहां जरूरत होगा वो उसको काम दे देगा। बस वही काम है, उसको एक तरह का नरिशमेंट प्रोवाइड वगैरह करना होता है, उसको जो भी वेस्ट है उसको स्टोर करके रखना होता है। यही होता है सेव। जो बेसिक चीज है वो चीज हम बताएं, ठीक है। और यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट भी है, यही तुमको पढ़ना भी है, यही चीज है इसमें, ठीक है। अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए? सब वैक्यूल समझ गए ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में। देखो, सबसे फर्स्ट में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऐसे समझो। मतलब अगर मान लिया जाए हम लोगों में अगर किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है,
किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो उसमें एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, कैसे? हम लोग के बॉडी में किडनी है, अगर एक छोटा सा मतलब समझना कि एक किडनी है, तो किडनी का क्या काम होता है? बॉडी से रिमूवल, सॉरी, बॉडी से जो वेस्ट है उसको रिमूव करना। ऑस्मो रेगुलेशन का काम एक्चुअली में क्या होता है कि अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, साल्ट का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, तो कहीं ना कहीं अगर वो डिस्टर्ब करने का मतलब या तो ज्यादा हो गया या तो कम हो गया, मतलब ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। अगर जैसे मान लो कि कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, सपोज मान लो जो ओशियंस वगैरह में रहता है, जब मछली वगैरह का ही बात करते हैं, तो मछली में क्या है, वो लोग तो नमक वाला पानी पी रहा है, जिसके कारण बॉडी में क्या हो जाएगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं वो बाद में टॉक्सिसिटी का काम करता है, मतलब वो उसका वेस्ट है, तो उसको रिलीज आउट करना है, तो ऑस्मो रेगुलेशन के हेल्प से ये होगा। और मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर एनिमल जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उसमें जो एक्सक्रीशन का काम करता है वहां पे कोई ऑर्गन है नहीं, क्योंकि ऑर्गन बन ही नहीं सकता, सिंगल सेल है ना। अब उस सेल से अगर उसके कंसंट्रेशन, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बिगड़ गया, या फिर बोल सकते हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन बिगड़ गया, तो उसको स्टोर करके और उसको बाहर निकालने का काम किसका है, तो वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एक तरह से बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म करता है। जैसे किडनी जो है एक्सक्रीशन का फंक्शन करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, उसी तरह वहां पे ऑस्मो रेगुलेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि मेंटेन ऑफ सॉल्ट एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि वहां पे करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है बस। ठीक है, जो कि अमीबा में, पैरामीशियम में, मतलब मोस्टली यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यही है इसका। और बोलो, और कुछ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से इसका जो टाइप बचा है ना, वो टाइप हम लोग इसको लिखेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ पढ़ना भी है तो कुछ लिखना भी है, तो हाफ टाइम हम लोग पढ़ेंगे, हाफ टाइम फिर लिखेंगे। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।